हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोना दीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज का जो ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, ये हरितालिका तीज के दिन का ब्लॉग है कि मैंने किस प्रकार से हरितालिका तीज की तैयारी करी और क्या क्या किया। मैंने उस दिन पूरा दिन क्या किया, अपने घर पे पूजा कैसे करी, किस प्रकार से तैयारी करी, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को कहना चाहूँगी, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो उसके एक दिन पहले ही तीज के मैंने अपने हाथों में, एक हाथों में मैंने अपने हाथ से मेहंदी लगा ली थी और एक हाथ में मेरे हस्बैंड ने मेहंदी लगाई थी। जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा होगा ना, वो मेरे हस्बैंड ही मेरे हाथ में लगा रहे थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 5 बजे उठ कर के हमने स्नान किया। तो हमारे यहाँ मौन स्नान किया जाता है, जैसे कि किसी से जब आप स्नान करो ना, जब तक स्नान नहीं कर लो तब तक आपको किसी से बात नहीं करना है, किसी से बोलना नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, घर का हो या बाहर का हो। तो मैंने सुबह सबसे पहले उठ करके नहा धो करके अपने घर में जितने भगवान जी की पूजा करी, शिवलिंग की मैंने पूजा करी और फिर इसके बाद मैंने इस भगवान से, माता पार्वती से आशीर्वाद लिया और फिर इसके बाद मैंने घर के और काम किए, जैसे कि नाश्ता वगैरह बनाना या कुछ भी और भी जो भी काम था तो वो सब किया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जब सुबह उठे ना, तो उन्होंने शिवलिंग बनाई, क्योंकि उनको ही हमेशा शिवलिंग बनानी होती, क्योंकि मुझे शिवलिंग बनाते नहीं आता है अच्छे से। तो उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप शिवलिंग बना दीजिए। तो उनको भी थोड़ा लेट हो गया था, तो उन्होंने इस बार केवल शिवलिंग ही बनाई है, नाग वगैरह नहीं बनाया है उनके। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, शिवलिंग ही बन जाएगी, वही बहुत है। और फिर उनके जाने के बाद मैंने एक छोटी सी प्रतिमा मिट्टी की, ऐसे ही मुझसे नहीं आया था, पर मैंने इसे प्रतिमा सान पार्वती माता बनाया और एक छोटे से प्यारे से गणेश जी बनाए थे और उनको मैं बना करके सुबह ही रख दी थी। 9-10 बजे के अप्रॉक्स मैंने रख दिया था बना करके एक पट्टी के ऊपर। और फिर उसके बाद मैं दूसरे कामों में लग गई थी। जैसे दूसरे काम में मतलब मैं थोड़ा सा मार्केट गई थी, फूल वगैरह हस्बैंड मेरे ला दिए थे, लेकिन मैं सोची और भी जाके थोड़ा फूल माला ताज़े लेके आती हूँ। तो मैं गई थी, अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। एक्चुअली मैं जाती भी नहीं, लेकिन वो गई इसलिए मैं चली गई थी। फिर इसके बाद हम वहाँ से आने के बाद फिर मैंने थोड़ा आधे एक घंटे आराम किया। आधे एक घंटे आराम करने के बाद फिर मैं उठी, तो मैंने घर पे को साफ़ किया, अरेंज किया। मेरे बेटे ने उसमें बहुत मदद करी, मेरे बेटे ने भी घर अरेंज कर लिया था। और फिर मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, जो कुछ सुबह के नाश्ते के बर्तन वगैरह रखे थे, भगवान के रखे थे, तो फिर मैंने उनको सब कुछ साफ़ किया। और जहाँ पे हमें पूजा करनी थी वहाँ पे सब चीज़ें अच्छे से जमा कर रख दिया मैंने। तो एक पाटे पे सबसे पहले मैंने लाल कलर का कपड़ा बिछाया और उनके ऊपर मैंने प्रतिमा रखी माता जी की। और फिर उसके बाद मैंने ये जो शिवलिंग का थाली रखी थी ना, जिसमें बनाया था मैंने, वहाँ पे उनको रखा और सारा श्रृंगार का जितना भी मुझे पूजा का सामान चढ़ाना था वो मैंने रखा। तो मैंने पार्वती माता के श्रृंगार के लिए एक जो मार्केट में मिलता है श्रृंगार, मैंने वो लिया था। और अलग से भी मैंने श्रृंगार का सामान लिया। तो मैंने साड़ी रखी थी, बिंदी, चूड़ी, नेल पॉलिश, कंगन, आलता, ये सब रखी थी। और पार्वती माता के लिए मैंने चुनरी भी लिया था और एक ब्लाउज का पीस भी लिया था और ये सब चीज़ें रखी थी। और पूजा के लिए मैंने बेलपत्र, धतूरा, बेलपत्र भी लिया था, बेल लिया था, पान लिया था। और ये एक बंच जो था ना, ये अलग अलग पत्तों के, अलग अलग पौधों के पत्ते हैं जो भगवान जी को चढ़ते हैं, शिवलिंग को चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे वही मिल रहा था तो मैंने वही लिया था। फूल माला ये सब चीज़ें ली थी और उनके अभिषेक के लिए दूध, दही, शहद, घी ये सब लिया था। भस्म, चंदन, अक्षत, काले तिल, नारियल और भोग के लिए मैंने सुबह बेसन के पापड़ बनाए थे और गुजिया बनाई थी, मैदे के पापड़। और ये हमारे यहाँ कोर भरा जाता है, तो ये बेसन के गोल गोल और कुछ लंबे लंबे से बनते हैं, वो लिया था। फल में मैंने खीरा लिया था, अमरूद लिया था, आलू बुखारा, सेव, केला, ये सब चीज़ें ली थी। तो और हरतालिका तीज की बुक थी जिसमें हमें मेन इसमें पढ़ना था। तो फिर इसके बाद ये सब चीज़ें, भस्म वगैरह सब कुछ लिया। तो फिर उसके बाद में सब चीज़ें सेटअप कर दिया था मैंने। और उसके बाद फिर मैं गई थी तैयार होने, क्योंकि आज माना जाता है कि आज सब कुछ 16 श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि सुहागिन जो होती है वो 16 श्रृंगार करके पूजा करे तो ज़्यादा शुभ होता है। तो मैंने सारा श्रृंगार कर लिया, मैंने सारी चीज़ें मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी। और फिर वहाँ से रेडी होने के बाद फिर मैं आई सीधे पूजा पे बैठ गई। तो पूजा में जब मैं बैठी
तो सबसे पहले मैंने कलश के लिए इस पे चौक बनाया था। चौक मैंने आटे से बनाया था और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक कलश रखा तांबे का, और तांबे के कलश के अंदर मैंने पैसा, चावल, अक्षत और हल्दी कुमकुम डाल दिया था और फिर उसके ऊपर रख दिया था। कलश मैंने स्वास्तिक बनाया था और कलावा लपेटा था। फिर वहाँ पे गौरी गणेश रखा था। गौरी गणेश का सुपारी और हल्दी रखी थी। फिर उससे पहले मैंने कलश देवता और गौरी गणेश की पूजा करी। फिर उसके बाद कलश देवता की करी, इसके बाद ही मैंने शिवलिंग की अभिषेक किया। शिवलिंग के अभिषेक मैंने सबसे पहले उनको शुद्ध जल से, दूध से, फिर दही से, फिर शहद, उन्होंने घी और जो दूध दही था ना इकट्ठे मैंने मिला के रख लिया था, तो उसको डाला। फिर उसका शहद से, फिर उसका शुद्ध जल से फिर नहलाया और इसके बाद फिर मैंने उनको चंदन और ये जो कुमकुम, हल्दी, ये सब चीज़ें, तिल, चावल और ये सब चढ़ाया, फूल माला और ये जो मैंने पत्ते लिए थे, ये सब चीज़, ये सारे भगवान जितने भी थे उनको सबको चढ़ाया। माता जी को भी यहाँ पीछे सबको श्रृंगार चढ़ाया, और श्रृंगार में माता जी को भी, पार्वती माता को भी मैंने श्रृंगार चढ़ाया, चुनरी चढ़ाई और जो श्रृंगार का सामान लगा था, और थोड़ा थोड़ा सा मैंने सारा श्रृंगार चढ़ाया। उनको सब कुछ अच्छे तरीके से लगा दिया था। माता जी को जो बिंदी थी, नेल पॉलिश था, आलता, और फिर इसके बाद मैंने भोग लगाया। भोग में मैंने जो लगा तो मिठाई ली थी, मन रहा था आज दिन मीठा ज़रूर रखना चाहिए, तो मैंने मिठाई भी मंगाई थी, तो वो उसको भी भोग लगाया। और फिर इसके बाद मैंने करी थी कथा। तो ये घास फूस इसलिए चढ़ाया जाता है ना कि बोला बताया जाता था कि पहले जो पार्वती माता जी ने शंकर जी को पाने के लिए जो उन्होंने तप किया था, तो वो जंगल में उन्होंने इसकी पूजा करी थी, इसलिए ये अलग अलग पेड़ पौधों के पत्ते, फूल, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती थी ना, वो वही उसी चीज़ को से शंकर जी को बहुत पसंद है, वो इसी वजह से ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती। इस वंश में जो अलग अलग पत्ते थे ना, वो मुझे पता भी नहीं थे कि वो पत्ते किसके हैं, तो बस यहाँ पे मिल रहे थे, तो बोले सबको चढ़ते, तो मैंने कहा चलो जब चढ़ाया जाता है तो मैं भी ले लेती हूँ, तो मैंने लिया। फिर मैंने करी कथा, तो कथा में 10-15 मिनट लगा, मतलब काफ़ी लंबी कथा रहती है, तो फिर मैंने उसको पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने किया हवन। हवन करने के बाद करी आरती, और आरती करने के बाद मैंने लिया भगवान से आशीर्वाद। फिर आशीर्वाद लिया, और इसके बाद क्योंकि अभी मुझे रात को 12 बजे भी एक हवन करना था, तो फिर मैं रात को 12 बजे हवन करी। फिर एक बार सुबह उठ करके मैंने हवन किया और पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर उस सुबह उठ करके नहा धो करके सुहाग लिया। तो सुहाग में जितना भी सब चीज़ें माता जी को चढ़ता है ना, तो वो एक एक सुहाग मैंने भी अपने लिए सब चीज़ें पहनी, और बिंदी वगैरह, सिंदूर वगैरह माता जी से लिया। और इसके बाद क्योंकि मैं गणेश जी की भी स्थापना करती हूँ, तो फिर मैं अपने घर के कामों में पालन भी करना था, तो सबसे पहले फिर मैंने उस दिन कढ़ी चावल बनाए थे, तो कढ़ी चावल खाई। और फिर इसके बाद मैं लग गई गणेश जी की तैयारी में। तो मैं गणेश जी की भी स्थापना के दिन का मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब ये वीडियो अपलोड होने के बाद फिर मैं वो भी करूँ, क्योंकि इस टाइम पर ना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इस टाइम पर इतना काम हो जाता है ना कि गणेश जी की सेवा में इतना कुछ नहीं, लेकिन सुबह शाम थोड़ा सा बहुत ही अच्छा लगता है। इस समय बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल है मेरे घर पे। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, और कमेंट में ज़रूर, और आप लोगों ने किस प्रकार से तीज का व्रत मनाया, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और आप लोग किस स्टेट से देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप सभी को रिप्लाई दे सकूं। और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो कर लें। तो ये मैंने आरती करी, आरती करने के बाद हवन करूँगी। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी रील्स वगैरह बनाई, और थोड़ा दिन क्योंकि डेकोरेशन हो रहा था, तो हस्बैंड डेकोरेशन कर रहे थे, तो मैंने उनके साथ बैठ करके डेकोरेशन कराया। मतलब मैं कुछ कर नहीं थी, क्योंकि मैंने पानी वगैरह नहीं पिया था, तो मैं कुछ कर नहीं, बस वहाँ पे मैं लेटी थी। उसके बाद हस्बैंड के लिए थोड़ा सा खाना वगैरह बनाया, वो लोग खाना खाए और वो डेकोरेशन में लग गए। मेरा तो बहुत ही अच्छा इस बार का बच गया। मुझे प्यास तो इस बार बिल्कुल भी नहीं, ऐसे इतना लगा कि नहीं, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी। बहुत ही अच्छा मौसम इस बार का था हमारे इधर का। आपके इधर का कैसा था कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है वो यहीं पे ही मैं एंड करती हूँ, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।